वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो जीता है, तो ये एक बड़ी जीत जो है वो निकल करके सामने आ रही है इंग्लैंड के लिए। और जाहिर तौर पर इंग्लैंड की टीम ने इस पूरे T20 टूर्नामेंट में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, चाहे वो बात करें भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले की, जिस तरह से टीम एकजुट नजर आई। इससे पहले टीम ने, हालांकि जो टीम का अभियान शुरू हुआ था वो आयरलैंड के खिलाफ हार के साथ शुरू हुआ था, लेकिन उस एक हार के बाद से टीम ने जिस तरह से अपने आप को संभाला और उसके बाद लगातार टीम जो है वो अपने आप को जीत के रथ पर, कहना चाहिए, लगातार आगे बढ़ाती रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का मैच जो था वो अबैंडन हो गया था, लेकिन उस सब के बावजूद टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल की। और उसके बाद लगातार जो सबसे बड़ी कहना चाहिए जो बात कही जाती है इंग्लैंड के लिए कि टीम का जो बैटिंग जो ऑर्डर है उस पे काफी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद टीम ने इसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाई और इसी पे आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने आप को आगे लेकर गए। तो आइए अब इस पर सबसे ज्यादा सीधे चलते हैं मेलबर्न, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक जो हैं वो उस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, कैसे देखते हैं इस पूरी जीत को, क्योंकि क्रिकेट के पंडितों ने भी शायद ये आकलन नहीं किया होगा कि फाइनल इन दो टीमों के बीच होगा और इंग्लैंड जो है वो विश्व विजेता बनकर के सामने आएगा, लेकिन अब टीम जो कि 5 विकेट से टीम ने जीत हासिल की है। तो कैसे देखते हैं इंग्लैंड के इस पूरे सफर को और आज की जो जीत है उसके मेन पॉइंट्स क्या देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल गौरव, सही कहा आप। देखिए, दोनों टीमें जो फाइनल में पहुंची, इंग्लैंड और पाकिस्तान, दोनों के ही जो पूरे सफ़र रहे, रोड टू फाइनल जो हम कहते हैं, उतार चढ़ाव भरे रहे। इंग्लैंड की शुरुआत आप देखिए, जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान को हराया, आयरलैंड से वो हार गए। उसके बाद लग रहा था, मुश्किल लग रहा था कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनको श्रीलंका को मात देनी थी क्वालिफाई करने के लिए, उन्होंने श्रीलंका को मात दी। फिर उसके बाद देखिए उनका अच्छा दौर आना शुरू हुआ, उन्होंने न्यूजीलैंड को मात दी उससे पहले, उसके बाद सेमीफाइनल में एक तरफी जीत में उन्होंने भारत को मात दी। और अब देखिए, बड़े मैच के प्लेयर हम बेन स्टोक्स को क्यों कहते हैं, हम 2019 विश्व कप की बात करें जो इंग्लैंड जीता था, उसमें भी 84 नाबाद की पारी खेली थी बेन स्टोक ने। इस बार भी देखिए 2022 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 50 से ऊपर की पारी खेली है। उनका पूरे टूर्नामेंट में आप देख लीजिए बहुत अच्छा सफर नहीं रहा था। श्रीलंका के खिलाफ भले ही उन्होंने ठीक पारी खेली थी, लेकिन बड़े मैच के खिलाड़ी हम बेन स्टोक्स को क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं। आप देखिए सैम करन को, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट, ऐसा फाइनल में परफॉर्मेंस। डेथ ओवर में पूरे टूर्नामेंट में आप देख लीजिए, डेथ ओवर में सैम करन ने कमाल की गेंदबाजी की है, 9 विकेट लिए हैं उन्होंने पूरे डेथ ओवर्स में, जो हाईएस्ट है पूरे टूर्नामेंट का। उसके अलावा आप आदिल रशीद को देख लीजिए, वो पिछले मैच में भी सेमीफाइनल में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, आज के मैच में भी जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, एक मेडन डाला उन्होंने 12वें ओवर में, 4 ओवर में उन्होंने भी 20-22 रन दिए। तो आप देखिए बड़े मैच के ये खिलाड़ी हैं। आदिल रशीद की हम बात करें, बेन स्टोक्स की हम बात करें, और मार्क वुड उनकी टीम में नहीं थे, पिछला मुकाबला भी नहीं खेले मार्क वुड, ये वाले मुकाबले भी नहीं थे। तो इंग्लैंड को पूरी स्ट्रैटेजी अपनी बदलनी पड़ी। क्रिस जॉर्डन और मार्क वुड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मार्क वुड हैं वो डेथ में बॉलिंग करते हैं और शुरुआत में बॉलिंग करते हैं, जो जॉर्डन हैं उनको ज़्यादातर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कराई जाती है और एंड में गेंदबाजी कराई जाती है। लेकिन अब देखिए फुलर लेंथ नहीं करी इंग्लैंड ने, उनको पता था कि फुलर लेंथ हम नहीं करेंगे, हम हिट द टेक गेंदबाजी करेंगे, गुड लेंथ पर उन्होंने गेंदबाजी करी। तो पूरी प्लानिंग के साथ फील्ड प्लेसमेंट आप देख लीजिए, आखिरी में यॉर्कर्स का प्रयोग नहीं किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज यॉर्कर्स के लिए तैयार थे, लेकिन उनको मालूम था स्क्वायर में उनको हिट करने दिया पाकिस्तान को। तो बहुत अच्छा होमवर्क था इंग्लैंड का, बहुत बढ़िया तैयारी थी और वो डिजर्व करते हैं। बीच में थोड़े से हम कह सकते हैं कि फिसले जरूर थे वो, लेकिन जिस तरह से वापसी की, हैरी ब्रुक का हम कह सकते हैं कि वो रैश शॉट उन्होंने खेला, थोड़ी सी हम कह रहे थे डावाडोल हो रही थी इंग्लैंड की टीम चेस करते हुए, लेकिन कमाल का चेस उन्होंने किया। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, जो पार स्कोर था पाकिस्तान ने वो खड़ा नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान ने थोड़ा चांस जरूर दिया था पाकिस्तान को, लेकिन इंग्लैंड का कमाल का सफर रहा है। आयरलैंड से हारने के बाद उसके बाद वो वर्ल्ड कप जीत गए, कमाल की उनकी परफॉर्मेंस। और कुछ पाकिस्तान फैंस हैं जाहिर तौर पर ये निराश होंगे। आप कह रहे थे कि हम भारत की हार का बदला लेने आए हैं आज, कमाल, हम सब कह रहे थे कि 1992 वर्ल्ड कप शायद रिपीट होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। निराशा ज़रूर होती है और इस मकाम पे आके, फाइनल में आके हार का सामना करना पड़ा। जी आप सही कह रहे हैं। हम इस बात पर खुश थे कि चलो एक एशियन टीम कम से कम फाइनल में है। एक वेस्टर्न टीम थी और एक एशियन टीम थी।
पाकिस्तान ने आई थिंक इतना स्कोर नहीं किया जितना करना चाहिए था। कि 15 से 20 स्कोर अगर और होता तो ये मैच और भी दिलचस्प बन सकता था, लेकिन ये कि स्कोर कम था। बॉलिंग अच्छी हुई, कुछ डिसीजंस मतलब जो बॉर्डरलाइन डिसीजंस थे वो अंपायर रिव्यू में चले गए, तो और बहुत आपने देखा कि बॉल मिस हुई है, स्विंग बॉलर्स ने अच्छी बॉल की, लेकिन शायद उनका दिन नहीं था। शायद शाहीन शाह अफरीदी बाहर चले गए, उनको चोट लग गई, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आपको? Yeah, there were a lot of injuries और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मगर बैटिंग में हम थोड़े से छोटे रह गए। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल पे हम पहुंचने में बहुत बड़ी बात है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पार स्कोर आपको लगता है शायद 10, 15, 20 रन शॉर्ट रह गए? अगर 160, 170 भी बनते तो गेंदबाज आपके इतने अच्छे थे कि उसको डिफेंड कर लेते। मेरा ख्याल अगर 150 स्कोर भी होता ना तो ये कंपेटिटिव मैच था। फिर जब 130 या 135 स्कोर हो तो बॉलर्स वगैरह जाहिर है अंडर प्रेशर होते हैं, और 150 स्कोर इस ग्राउंड पे, इस विकेट पे कंपेटिटिव स्कोर था। एडिलेड में जो इंडिया ने स्कोर किया था 168, वो कंडीशंस डिफरेंट थी, वो बहुत जो है वो बैट्समैन को सूट कर रही थी, तभी उन्होंने 10 विकेट से वो मैच जीता, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशंस थी बैट्समैन के लिए। लेकिन यहाँ एक डिफरेंट कंडीशन थी। 150, 155 स्कोर फाइटिंग स्कोर था और 165, 170 विनिंग स्कोर था इस विकेट पे। अभिषेक, एक सवाल यहाँ मेरा आपसे आप है, अगर देखिए बहुत अच्छा स्कोर था। शाहीन अफरीदी अगर ग्राउंड से बाहर नहीं जाता, टीम का मोराल ही बहुत एक होता। सवाल यहाँ मेरा आपसे है कि क्या इंग्लैंड की really टीम hard. को I would जिस say तरह से Pakistan has इंग्लैंड ने, played their breadth, heart and breadth down. फील्डिंग के अंदर जितना एफर्ट मारा है ना, जिस तरह से इंग्लैंड ने जी गौरव। अपने आप को टेस्ट, वनडे और T20 की टीम में बांटा है, उसका एक बड़ा कहना चाहिए फायदा जो है वो इंग्लैंड को मिल रहा है कि टीम ने वनडे का भी वर्ल्ड कप खिताब जो है वो अपने नाम किया, T20 का खिताब भी टीम अब अपने नाम कर रही है, और टेस्ट में भी टीम ने बेहतर तरीके से खुद को सामने रखा है। तो यह मान रहे हैं कि इंग्लैंड ने जिस तरह से अपने स्क्वाड को बांटा है, जिस तरह से उनके जो कैप्टन्स अलग अलग होते हैं, इसका पूरा जो अच्छे तरीके से कहना चाहिए जो एक जो अनुसरण जी किया बिल्कुल, इंग्लैंड आप कह टीम ने, सकते हैं वो गौरव। उसका आप फायदा मिल रहा है। 2015, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, 2015 वर्ल्ड कप में ऑयन मॉर्गन की कप्तानी हुई, उसके बाद इंग्लैंड ने, आप देखिए उनकी हार हुई थी, मतलब हम कह सकते हैं कि 2015 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड का पूरी तरह से ओवरहॉल हो गया। आप देखिए उन्होंने सारे खिलाड़ी बदल दिए, उन्होंने आप देखिए सारे स्कीम ऑफ थिंग्स में जो खिलाड़ी थे, एलेक्स हेल्स आ गए, हालांकि बीच में वो थोड़ी टाइम के लिए बाहर हो गए थे। यंग खिलाड़ी को उन्होंने मौका दिया, नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया जो पहली बॉल से गेंद को हिट कर लेते हैं। और इंग्लैंड से ये बाकायदा ऑयन मॉर्गन की कप्तानी में, और एंडी फ्लार अगर आपको याद होगा तो उनके कोच थे, तो पूरा ओवरहॉल हुआ। ये जॉस बटलर से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनल की जो थी उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि शायद फ्यूचर में भी शायद बाकी टीमें भी ऐसा करेंगे, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ क्रिकेट आप खेलते हैं और जिस तरह की मानसिकता चाहिए T20 क्रिकेट खेलने के लिए, ODI खेलने के लिए और टेस्ट खेलने के लिए, वो बिल्कुल अलग है। रेड बॉल क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट बिल्कुल अलग है। अब बाकी टीमें ये इसको इम्प्लीमेंट करती है नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इंग्लैंड के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हुआ है। अब देखिए 2019 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था और 2022 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ है। ऐसे खिलाड़ी उनके पास है, उनके चुनिंदा खिलाड़ी हैं और वो पूरे साल उनको खिलाते हैं, और प्लान ए उनके पास नहीं होता तो प्लान बी उनके पास रेडी होता है। आप देखिए मार्क वुड सबसे बड़ी खिलाड़ी, अगर हम उनको जसप्रीत बुमराह के साथ कंपेयर करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्क वुड इतने बड़े खिलाड़ी सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेले, लेकिन उनके पास रणनीति थी, और ऐसा नहीं है कि क्रिस जॉर्डन को भी वो उसी तरह यूज करेंगे। उन्होंने क्रिस जॉर्डन को जो उनकी मजबूती है उस तरह यूज किया, और इंग्लैंड के खिलाड़ी भी हमारे सपोर्टर्स हमारे साथ आ गए हैं। गौरव, इनसे बात करते हैं। अभिषेक आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। I love England so much. I'm so glad we won. So, yeah. I want a crumpet! Crumpet for England! Go England! Woo! जी गौरव। अभिषेक, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अभी आपके साथ चर्चा ये हम जारी रखते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। तो अभिषेक हमारे साथ मेलबर्न से जुड़े हुए हैं, और इंग्लैंड ने जो है वो T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो एक बार फिर से सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, वाकई मानना पड़ेगा कि जिस तरह का खेल दिखाया है इंग्लैंड ने, चारों खाने चित किया पाकिस्तान को, और
किसी ने भी ऐसी उम्मीद कोई भी कर नहीं रहा था, लेकिन वाकई कहना चाहिए कि जो इंग्लिश टीम है वो मैच दर मैच अपनी जो रणनीति है उसमें चेंज करती चलती है, और मैच दर मैच अपने जो खेल है उस हर डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं टटोल कर रखती है जल्दी से। बिल्कुल गौरव, आप देखिए सही कहा आपने, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने पूरे टूर्नामेंट में, आप देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि वापसी करना, आयरलैंड से हारने के बाद आपके कंधे झुके हुए होते हैं, वहां से वापसी करना, उसके लिए पेप टॉक चाहिए। ड्रेसिंग रूम में कौन था जो उनको पेप टॉक दे रहा था, ऐसा कौन था जिसने हौसला अफजाई की उनकी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जिस तरह से उन्होंने वापसी करी, न्यूजीलैंड को हराया, श्रीलंका को हराया, उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई, और भारत को हराने के लिए आप देखिए एडिलेड में मैच था सेमीफाइनल, और सारा जो क्राउड था, 90% ऑफ द क्राउड था, मैं कहूँगा 90 से 95% ऑफ द जो क्राउड था वो एडिलेड में भारत को सपोर्ट कर रहा था। उसके बावजूद आप देखिए जब भारतीय टीम खेल रही थी, विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे, तो सारी आवाज जो आ रही थी वो कोहली की आ रही थी, सूर्य कुमार यादव की आ रही थी। उसके बावजूद इंग्लैंड ने, हम कहते हैं ना, प्रेशर में अपने नर्व्स बनाए रखी। प्रेशर में खेलना आसान नहीं होता है। जैसे रोहित शर्मा ने भी सेमीफाइनल में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, अब जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने आईपीएल का जिक्र किया, जब आईपीएल क्रिकेट खेलते हैं तो वो प्रेशर को झेल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्रेशर को नहीं झेल पाए, तो यही इंग्लैंड अलग नजर आई। अब देखिए 168 का स्कोर बना था, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह बल्लेबाजी की थी, और वो पार स्कोर था एडिलेड में, और जिस तरह से बहुत शुक्रिया आपने तमाम जानकारी जिस तरह से क्रिकेट खेला, पूरे विश्व कप अभियान के दौरान जिस तरह से क्रिकेट